हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 5वां अध्याय में की कहानी सुनूंगी। 5वां अध्याय में है कि महादेव सती के वियोग में, सती के दुख के विरह से दिगंबर वेश धारण करके वन गुफाओं में, पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या करने लगे। और इसी बात का पूरा वर्णन है 5वां अध्याय में। तो पूरी कहानी जानने के लिए 5वां अध्याय की कहानी सुनेंगे और सुनाएंगे। इसके पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर से 5वां अध्याय सुनेंगे और सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस दिन से सती ने अपने शरीर को त्यागा था उसी दिन से भगवान सदाशिव अद्भुत स्वरूप धारण कर साधारण मनुष्यों के समान पत्नी वियोग से दुखी और संसार में सब ओर भ्रमण करते रहे। वे परमहंस जोगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए, गले में मुंडों की माला पहने हुए भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के उपरांत वे एक पर्वत की कंदरा में जा बैठे और घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेकों प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन दिगंबर वेशधारी शिव जी दारुक वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें नग्नावस्था में देखकर मुनियों की स्त्रियां उनके सुंदर स्वरूप पर मोहित हो काम के आवेग में उससे लिपट गईं। यह देखकर सब मुनियों ने शिव जी को शाप दिया। उस शाप के कारण शिव जी का लिंग उनके शरीर से पृथक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच उठा। इस कथा को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि आप शिव जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो। जिस समय शिव जी दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे उस समय ऋषि मुनि तो कहीं अन्यत्र गए थे, लेकिन उनकी स्त्रियां ही घरों में थीं। उस कठिन अवस्था में भी शिव जी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखते ही सब ऋषि पत्नियां उनके ऊपर मोहित हो काम के वशीभूत हो गईं। वे आपस में एक दूसरी को संबोधित करती हुई यूँ बोली, हे सखी, उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझना चाहिए जो इनके शरीर से जा लिपटे। इस प्रकार कहकर वे सब स्त्रियां काम के वशीभूत हो हंसती हुई मुस्कुराती हुई शिव जी से जाकर लिपट गईं। उसी समय उनके पति भी लौट कर वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोध में भरकर शिव जी से कहने लगे, अरे मूर्ख, नारकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तू यह कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध अपने को स्वीकार किया है। तूने अपने इस स्वरूप द्वारा अपनी स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ा है। अस्तु हम तुझे यह शाप देते हैं कि तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, उन ऋषियों के इस प्रकार कहते ही शिव जी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल के भीतर जा पहुंचा। इधर लिंगहीन हो जाने से शिव जी अत्यंत लज्जित हुए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलयकालीन रूप की भांति महाभयानक बना लिया, परंतु यह भेद किसी पर प्रकट न हुआ कि शिव जी ने ऐसा चरित्र क्यों रचा था। शिव जी का लिंग जब गिर पड़ा उसके पश्चात
तीनों लोकों में अनेकों प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत, दुखी तथा चिंतित हो गए। पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी, दिन में आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे, चारों ओर हाहाकार का शब्द भर गया। ऋषि मुनियों के आश्रम में यह उत्पात सबसे अधिक हुए, परंतु इस भेद को कोई भी न जान सका कि इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है। हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझ लेने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं वे शिव जी को नहीं जान पाते और पीछे बहुत दुख उठाते हैं। अस्तु इन उपद्रवों के कारण घोर दुख पाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपने स्थान को त्याग कर देवलोक में जा पहुँचे, परंतु जब वहाँ भी उन्हें शांति न मिली तब वे सब देवताओं को लेकर मेरे पास आए। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने मुझे प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोक में भस्म हुए जाते हैं उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है। देवताओं की बात सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाया। तब मैं सबको साथ लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचा। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनसे उन उत्पातों का कारण पूछा। मैं बोला, हे प्रभु, पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों का जलना क्यों हो रहा है? आप कृपा पूर्वक इसका कारण बताइए तथा जैसे ही इन उपद्रवों को शांत कर दीजिए, जिससे तीनों लोग इस घोर दुख से मुक्ति पा सके। आज की वाणी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और फिर अगला और क्या कहानी होता है जो 6ठा 7वां अध्याय में सुनने को मिलेगा पूरी इसका विस्तार पूर्वक, तो अगले एपिसोड में आगे की कहानी जानेंगे और सुनेंगे।